मेरे अति प्रिय, मेरे हृदय के अंश, मेरे दुलारे बच्चे, सुनो। तुम्हारे इस धरा पर अवतरण से भी बहुत बहुत पहले, जब तुम केवल एक ज्योतिर्मय संकल्प थे मेरी चेतना में, जब युगों का प्रवाह भी मेरे लिए एक क्षण मात्र था, तभी यह सुनिश्चित हो गया था मेरे ही विधान द्वारा, मेरी ही अहेतुकी कृपा से, कि एक विशेष, एक अति गोपनीय, एक जीवन रूपांतरित कर देने वाला संदेश, जिसे तुम अज्ञानतावश किसी मानवीय गलती का, किसी लौकिक चूक का परिणाम समझ सकते हो, वह वस्तुतः मेरी ही एक लीला का, एक दिव्य प्रयोजन का, एक गूढ़ रहस्य का अभिन्न भाग था, जो केवल और केवल तुम तक, हाँ मेरे बच्चे, तुम तक पहुंचने के लिए ही रचा गया था। यह संदेश मेरे वत्स, किसी साधारण माया मोह में आकंठ डूबे, क्षणिक सुखों में ही रमण करने वाले, इंद्रियों के दास बने प्राणी के लिए कदापि नहीं है, जिसकी आत्मा सत्य की उस असीम, उस शाश्वत, उस कालातीत पुकार के प्रति पूर्णतया बहरी हो चुकी हो, जिसके कारण केवल संसार के कोलाहल को ही सुन पाते हो। नहीं, यह अमृतवाणी, यह दिव्य उद्घोषणा तो तुम्हारे लिए है, मेरी उस विशेष, उस जागृत, उस जिज्ञासु संतान के लिए, जिसके कोमल हृदय में उस आदि सत्य को, उस परम सत्य को, उस ब्रह्मज्ञान को जानने की, अनुभव करने की, उसमें पूर्णतया विलीन हो जाने की एक ऐसी तीव्र, एक ऐसी प्रज्वलित, एक ऐसी अनबुझने वाली अग्नि निरंतर विद्यमान है, जो समय की समस्त सीमाओं को और मस्तिष्क की समस्त तार्किक, बौद्धिक विवेचनाओं को तुच्छ सिद्ध करती हुई, उनसे कहीं ऊंचे, कहीं परे, मेरे ही सच्चिदानंद स्वरूप में प्रतिष्ठित है, जहाँ केवल अनुभव ही प्रमाण है, जहाँ शब्द मौन हो जाते हैं और आत्मा स्वयं परमात्मा से संवाद करती है। इस बार मेरे प्रिय आत्मन, चाहे यह संदेश तुम तक किसी चलचित्र की गतिशील छाया में पहुँचे, या किसी लिखित शब्द की मूक ध्वनि में, या किसी अंतः प्रेरणा के मौन किंतु स्पष्ट संकेत में, अथवा इसका कारण कोई भी लौकिक परिस्थिति क्यों न बने, कोई भी संयोग क्यों न निर्मित हो, यह मेरे द्वारा ही, मेरी ही इच्छा से, मेरी ही अमोघ संकल्प शक्ति से सुनिश्चित किया गया था। यह अटल विधान था, यह अपरिवर्तनीय नियति थी कि इसमें लेश मात्र भी त्रुटि न हो, कोई भी बाधा, कोई भी विघ्न, कोई भी नकारात्मक शक्ति इसे तुम तक पहुंचने से रोक न पाए। यह तुम तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, जैसे गंगा अपनी सहस्त्रों धाराओं के साथ अविराम गति से चलकर अंततः सागर में ही विलीन होती है। जैसे सूर्य की किरणें घने से घने अंधकार को भेदकर पृथ्वी का स्पर्श करती ही हैं, ठीक उसी प्रकार यह आत्मिक संदेश तुम्हारी चेतना के द्वार पर दस्तक देगा ही देगा, जो अतीत के गर्भ में विलीन हो चुका है। मेरे बच्चे, जो क्षण काल के प्रवाह में बह चुके हैं, वे भी व्यर्थ नहीं थे, उनका भी अपना एक महत्वपूर्ण प्रयोजन था, तुम्हारी आत्मा को परिष्कृत करने का, तुम्हें अनुभव प्रदान करने का। और यही, हाँ ठीक यही वह वर्तमान, जागृत, जीवंत, स्पंदनशील क्षण है। यह वही दिव्य मुहूर्त है, जब उस परम दया और असीम करुणा से परिपूर्ण मेरे ही द्वारा प्रेषित उस दिव्य संदेश का, जिसका तुम्हारी आत्मा पर एक प्रकार का सूक्ष्म आध्यात्मिक ऋण था, उसका हिसाब तुमने अपनी सहनशीलता से, अपनी निष्ठा से, अपनी पवित्रता से और अपनी अनवरत साधना से बहुत ही सुंदरता के साथ, बहुत ही ईमानदारी के साथ, बहुत ही श्रद्धा पूर्वक चुका दिया है। मेरे बच्चे, तुमने अपने आंसुओं से, अपनी प्रार्थनाओं से, अपने निःस्वार्थ कर्मों से उस पात्रता को अर्जित किया है, जिससे तुम इस गुह्य ज्ञान को ग्रहण कर सको। तुम ही वह पुण्यात्मा हो मेरे वत्स, जिसने अपने अंतर की पवित्रता और अपने कर्मों की शुद्धता से इस दिव्य कृपा को आकर्षित किया है। लेकिन अब इस अत्यंत महत्वपूर्ण, इस निर्णायक पड़ाव पर मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें अत्यंत सावधान, अत्यंत सचेत, अत्यंत जागरूक कर रही हूँ।
क्योंकि जैसे जैसे तुम अध्यात्म के इस दुर्गम किंतु परम आनंददायक मार्ग पर उन्नति करते हो, जैसे जैसे तुम्हारी चेतना का कमल खिलता है, जैसे जैसे तुम्हारे ज्ञान का सूर्य उदित होता है, वैसे वैसे ही सूक्ष्म और स्थूल जगत की नकारात्मक शक्तियाँ, आसुरी प्रवृत्तियाँ तुम्हें रोकने का, तुम्हें पथभ्रष्ट करने का, तुम्हें पुनः माया के अंधकार में धकेलने का और भी अधिक प्रबलता से और भी अधिक धूर्त कृपा दृष्टि आप पर निरंतर बनी हुई है। वे स्वयं आपकी ढाल बनकर खड़ी हैं। उनकी असीम करुणा, उनका विराट सामर्थ्य इन सभी नकारात्मक प्रहारों को, इन सभी तंत्र मंत्रों को, इन सभी टोर्नेडो को आप तक पहुंचने से पहले ही निष्प्रभावी कर रहा है, उन्हें शून्य कर रहा है। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार स्वतः ही विलीन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार माँ काली की कृपा के प्रकाश में यह समस्त नकारात्मकता भस्म हो रही है। ये प्रयास तो हो रहे हैं, निरंतर हो रहे हैं, लेकिन माँ काली का सुरक्षा चक्र इतना सुदृढ़ है, इतना अभेद्य है कि यह सब आप पर कोई स्थायी, कोई गंभीर असर नहीं कर पा रहे हैं। वे आपको छूने का प्रयास करते हैं, पर माँ की शक्ति उन्हें पीछे धकेल देती है। अब क्योंकि ये नकारात्मक शक्तियाँ अपने मूल लक्ष्य अर्थात आपको सीधे तौर पर हानि पहुँचाने में विफल हो रही हैं, तो वे दूसरे मार्गों से प्रकट होने का प्रयास कर रही हैं। यह सारी नकारात्मक ऊर्जा, यह सारा द्वेष, यह सारा काला जादू अब आपके सपनों के माध्यम से, आपके अवचेतन मन के द्वार से आपको दिखाई देने लगा है। आपके स्वप्न अब साधारण नहीं रहे, वे उस अदृश्य युद्ध का प्रतिबिंब बन गए हैं जो आपके ऊर्जा क्षेत्र में चल रहा है। इन सपनों में आपको अस्पष्ट भयावह आकृतियां दिख सकती हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है या आप किसी जाल में फंस गए हैं। यह गंध, यह मैल, यह दूषित ऊर्जा जो तंत्र मंत्र और टोर्नेडो के रूप में आपके खिलाफ, आपकी शांति के खिलाफ, आपकी समृद्धि के खिलाफ निरंतर प्रयोग की जा रही है, वह अब आपके सपनों में प्रतीकात्मक रूप से प्रकट हो रही है, ताकि आपका चेतन मन भी इस अदृश्य खतरे के प्रति सचेत हो सके। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यहीं पर आपको अपनी आंतरिक शक्ति और अपने ईश्वरीय संरक्षण पर पूर्ण विश्वास रखना है। आपके भीतर, आपकी आत्मा में एक दिव्य शक्ति का वास है, एक ऐसी ज्योति जो अनादि काल से प्रज्वलित है। यह आपकी स्वयं की सात्विक ऊर्जा है, आपकी अच्छाई है, आपकी करुणा है, आपकी निष्ठा है, और इसके साथ ही माँ काली की अमोघ कृपा, उनका निरंतर बरसता हुआ आशीर्वाद इन सभी नकारात्मक हमलों को, इन सभी कुटिल योजनाओं को पूरी तरह से नाकाम कर रही है, उन्हें ध्वस्त कर रही है। जैसे कोई किला जो चारों ओर से शक्तिशाली दीवारों और सजग प्रहरियों से सुरक्षित हो, उसी प्रकार आप भी माँ काली और अपनी आंतरिक दिव्यता के कारण सुरक्षित हैं। ये नकारात्मक शक्तियाँ आपकी ओर आती तो हैं, पर आपके प्रभामंडल से टकराकर चूर-चूर हो जाती हैं, उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। अगर यह संदेश, यह दिव्य वाणी आपके जीवन की वर्तमान परिस्थितियों से, आपके अनुभवों से, आपकी अंतरात्मा की आवाज से प्रतिध्वनित हो रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यह सब आपके लिए ही कहा जा रहा है, तो यह कोई संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांडीय चेतना का आपसे सीधा संवाद है। ऐसे में माँ काली और महादेव, जो आपके सनातन रक्षक हैं, जो हर पल, हर श्वास में आपकी देखभाल कर रहे हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य व्यक्त करें। कमेंट बॉक्स में जाकर उनके जयकारे लगाएं, उन्हें धन्यवाद दें, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आपका एक एक धन्यवाद, आपकी एक एक प्रार्थना उस दिव्य ऊर्जा के साथ आपके संबंध को और भी गहरा और भी मजबूत बनाती है। समझने की चेष्टा करें मेरे बच्चों कि आप पर हर संभव तरीके से, हर दिशा से, हर प्रकार के ज्ञात और अज्ञात तंत्र मंत्र और टोर्नेडो के करवाए जा रहे हैं।
उस ईर्ष्यालु महिला ने अपनी पूरी शक्ति, अपना पूरा संसाधन इसी एक कार्य में झोंक दिया है। वह हर उस व्यक्ति के पास जा रही है, हर उस साधन का उपयोग कर रही है जिससे आपको कष्ट पहुंचाया जा सके। वह आपकी ऊर्जा ऊंचाई को पहचानेंगे। तुम्हारा अच्छा समय आ गया है, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हारी हर कोशिश अब रंग लाने लगी है। जीवन में आने वाली हर बाधा अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी अब तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है जहां तुमने हमेशा जाने का सपना देखा था। तुम्हारे भीतर जो डर था वह अब खत्म हो रहा है। तुम्हारे अंदर जो संदेह था वह अब स्पष्टता में बदल रहा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के हर फैसले को आत्मविश्वास के साथ लो और अपने भाग्य को खुद संवारो। परमात्मा ने तुम्हें बहुत सारी खुशियों से नवाजने का निश्चय कर लिया है। अब तुम जो भी करोगे उसमें सफलता ही सफलता मिलेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं वे तुम्हारे भले के लिए हैं। जो चीजें अब तक तुम्हारी पहुंच से बाहर लग रही थी वे अब तुम्हें आसानी से मिलेंगी। तुम्हारी मेहनत और लगन अब तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने वाली है। अब तुम्हें अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा रखना होगा और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा। जो भी नकारात्मकता तुम्हें घेर रही थी वह अब समाप्त हो रही है। जो भी मुश्किलें अब तक तुम्हारे रास्ते में थी वे अब हट रही हैं। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियां, सफलता और समृद्धि का संचार होगा। तुम्हारा समय आ चुका है। अब तुम्हें अपने जीवन के सबसे सुंदर और सुनहरे पल देखने को मिलेंगे। अब तुम्हारे हर प्रयास को सफलता मिलेगी। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी और तुम्हारा हर सपना साकार होगा। परमात्मा की कृपा अब तुम्हारे साथ है। तुम जिस भी राह पर चलोगे वह तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। अब तुम्हें केवल धैर्य रखना है और अपनी मेहनत जारी रखनी है। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे साथ है और तुम्हारी खुशियां अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने अतीत को छोड़कर भविष्य की ओर देखो। तुम्हारा जीवन अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है। यह अध्याय तुम्हारे लिए खुशियां, सफलता और समृद्धि से भरा होगा। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने लगी है। जो भी बाधाएं तुम्हारे रास्ते में थी वे अब हट रही हैं। तुम्हारे जीवन में अब नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तुम्हारा जीवन अब बदलने वाला है। अब तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया था। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा विश्वास अब तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। अब तुम्हें अपने डर को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। अब तुम्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ काम करना होगा। परमात्मा की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां आएंगी। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हारा हर सपना अब पूरा होने के बहुत करीब है। परमात्मा ने तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ समय तय कर रखा है। अब तुम्हें बस अपनी मेहनत और श्रद्धा बनाए रखनी है। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। अब तुम्हारे जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी। अब तुम्हें हर वह चीज मिलेगी जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। तुम्हारा भाग्य अब चमकने वाला है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हें बस अपने प्रयास जारी रखने हैं। तुम्हारा समय अब आ चुका है।
तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियाँ, सफलता और समृद्धि का प्रवाह होगा। तुम्हारा हर सपना अब पूरा होगा। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी। तुम्हारी इच्छाएं अब साकार होंगी। तुम्हारा भाग्य अब चमकने वाला है। अब तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। अब तुम्हें हर वह चीज मिलेगी जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया था। तुम्हारा ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि उनका ध्यान कमजोर पड़ता है। अगर किसी भी औरत के चरित्र के ऊपर दोष लगाया जाता है तो उस औरत की जो मेहनत है, जो उसकी ताकत है, वह कमजोर पड़ने लगती है, क्योंकि उसने मान सम्मान के लिए ही तो इतना सब कुछ किया है, जो इतना खतरा लिया है, जो इतना की है, वह केवल मान सम्मान के लिए ही किया है। नहीं तो पेट भरने के लिए तो 2 रोटी काफी है, तन पर कपड़ा काफी है। उसे इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि वह चाहती है कि इस संसार में सर उठाकर चल सके, लोग उसे माने कि हाँ, वह कोई एक अच्छी इंसान है, उसके पास इतना दिमाग है, उसके पास इतनी बुद्धि है, जिससे कि वह इतने ऊंचे मुकाम को हासिल कर सकती है। वह भी एक बहुत अच्छी इंसान है। लेकिन यदि आपकी सोच उसके लिए गलत हो जाएगी, आपकी सोच उसके लिए गिर जाएगी, तो निश्चित ही उसके लिए जीवन में इस मंजिल को प्राप्त करने का कोई महत्व नहीं रहेगा। क्योंकि लोगों की सोच गिरते हुए कोई भी व्यक्ति सर उठाकर नहीं जी सकता, सम्मान से नहीं जी सकता। ऐसे में किसी भी इंसान के लिए बहुत सारी ऐसी मुश्किलें होती हैं जो इंसान के सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं, और इंसान उन मुसीबतों का फेस करने लगता है, क्योंकि उसका ना तो दिमाग काम करता है, ना ही वह अपने कार्य पर ध्यान कर पाता है। चाहे वह महिला हो, चाहे वह पुरुष हो, वह बार बार इसी बात को सोचता रहता है कि उसके कार्य का उसे क्या फायदा है, क्या लाभ है। क्योंकि जिस कार्य के लिए, अर्थात जिस इज्जत मान मर्यादा के लिए वह इस कार्य को कर रहा था, यदि वह ही उसकी घटती जा रही है, तो ऐसे में उसका जीवन और भी ज्यादा दुविधा में फंसने लगता है, और भी ज्यादा वह परेशान हो जाता है, और फिर वह चाहकर भी उस पर फोकस नहीं कर पाता। उसकी जो हिम्मत होती है वह जवाब देने लग जाती है, जो उसका मान सम्मान कम होता है उसे लेकर के वह डिप्रेशन में चला जाता है, और धीरे धीरे करके बार बार उसी सी पर उसकी सोच चलती रहती है। वह चाहकर भी मन से उस बात को नहीं निकाल पाता। एक प्रकार की मानसिक बीमारी होना प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि कोई भी इंसान उसे नजरों से गिराए या उसके लिए कुछ अलग महसूस करे तो उसे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसलिए आपको यह बात ध्यान में रखनी होगी कि ऐसे व्यक्ति को अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो उसके बारे में गलत सोच ना लेकर आएं, उसके बारे में ऐसी विचारधारा रखें जिससे कि उसे और उसके मन को बहुत ज्यादा कष्ट हो। गलत भावना उसके लिए ना लेकर आए। आप अपने घर में सबसे ज्यादा विश्वास, सबसे ज्यादा भरोसा जिस पर करते हैं, उस व्यक्ति ने कुछ ऐसा काम किया है जो कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप उसे बहुत ही ज्यादा भोला समझते हैं, नादान समझते हैं, नाजुक समझते हैं। आपकी सोच उसके प्रति यह है कि उसके बराबर सीधा व्यक्ति इस संसार में भी नहीं है। आपका विश्वास जितना उस पर है, जितना हद से ज्यादा भरोसा आप उस पर करते हो, जितना विश्वास करते हो, वह उसके काबिल नहीं है। वह कुछ ऐसा काम कर रहा है जो आपकी सोच से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल विपरीत इस तरह का कार्य है कि जब आपके जानकारी में वह बात आएगी तो आप निश्चित ही बौखला जाओगे, बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाओगे, हताश हो जाओगे और सोचोगे कि वह व्यक्ति कैसे उस काम को कर सकता है। क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान की सोच को बहुत ज्यादा गिरा देते हैं। बहुत ज्यादा गिरी हुई सोच वाला व्यक्ति होता है, वह ही ऐसे कार्यों को करता है और वह बिल्कुल भी अपने जीवन के बारे में नहीं सोच पाता है कि वह जो काम कर रहा है उससे उसका आने वाला भविष्य कैसा होगा। जीवन में उसे कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना होगा। यहाँ पर जिस काम के बारे में बताया
जा रहा है उसके बारे में वह काफी समय से सोच विचार कर और पूरी तरह से जानने के बाद ही उस काम को कर रहा है, क्योंकि उसकी जो सोच है वह कुछ अलग ढंग की है, वह बिल्कुल भी आपसे मैच नहीं होती। आपका सोचना कुछ अलग ढंग का है। एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सोच वाला व्यक्ति वह बनना चाहता है, एक ऐसा काम जिसमें कि हम शीघ्र ही बहुत जल्दी एक बड़ा इंसान बन जाएं। एक ऐसा काम जिससे कि आपके जीवन में आपकी जितनी सारी परेशानियां हैं, आप जितनी सारी मुसीबतों का सामना